नमस्कार। शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो विरोधी है, एंटी केजरीवाल है या एंटी आम आदमी पार्टी है, वे भले ही कितना क्यों न कोसते केजरीवाल जी को कि वो उन्हें गिरगिट कहते हैं, झूठा कहते हैं, नौटंकीबाज कहते हैं, घोटालेबाज कहते हैं, भ्रष्ट कहते हैं और जनता को हानि पहुंचाने वाला कहते हैं, लेकिन उन्होंने आम जनता के अंदर ऊपर उठने और बड़े आदमी बनने की एक आकांक्षा पैदा करी, एक लगन पैदा करा, एक लालसा पैदा करी, एक एस्पिरेशन पैदा करी। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि एस्पिरेंट इंडिया, और इस टाइप को नारा देते हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने यह करके दिखाया। आप लोग केजरीवाल जी को कोसते रहे, लेकिन सोचिए उन्होंने आम लोगों के अंदर इस ललक को पैदा करने के लिए, इस आकांक्षा को पैदा करने के लिए कितना संघर्ष किया, कितना त्याग किया। कि इतना तो गांधी जी ने भी नहीं किया होगा। केजरीवाल जी भी जेल रहे, अपने लिए नहीं रहे, वो जनता को एस्पायर करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको जो है उनके अंदर एक लगन पैदा करने के लिए, एक आकांक्षा पैदा करने के लिए वो जेल में रहे। इस पर विस्तृत विवरण से पहले इसका मैं विश्लेषण करूंगा। इससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। आप कहां तक सहमत हैं, कहां तक असहमत हैं, यह जरूर बताएगा। धन्यवाद। देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन यानी आईएसी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकलकर सत्ता में आने, तो जब इससे निकलकर सत्ता में आए, इस कुर्सी पे बैठे, तो उन्होंने आते ही अपना जो लक्ष्य था उसको स्पष्ट कर दिया। उनके शुरुआती बयान ही बता रहे थे कि वे किन ऊंचाइयों को छूना चाह रहे हैं और जनता को प्रेरित करें कि आप कैसे जो है इन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्होंने बड़ा बनाने के लिए जो उनका बयान है, उन्होंने कहा कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था। हालांकि बड़ा डिस्प्यूटेड है, लोग कहते हैं कि नहीं वो कमिश्नर थे, नहीं थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे या जो भी थे, लेकिन IRS थे। और क्या है ना, इतना चल जाता राजनीति में, ये जो इस टाइप की चीजें ना थोड़ा बहुत चलती है। अब आप बोलेंगे मैं एक डिजिग्नेशन अगर मानो बता दें कि मैं इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर था या मैं एक जांच अधिकारी था, तो उससे इतना इंप्रेशन नहीं पड़ता, क्योंकि मुख्य चीज क्या है, जनता को इंप्रेस करना, जनता के अंदर एक विश्वास की भावना लाना कि हाँ भाई ये आदमी इतना बड़ा आदमी था। वो कहते मैं चाहता तो वहां करोड़ों कमा सकता था, लेकिन मैं राजनीति में आया। क्यों आया? तो ये मूल, इस चीज को मूल वो है, इस पूरे उसकी थीम का जो है कि वो जो कहते हैं कि मैं करोड़ों कमा सकता था, तो वो जनता को समझाना चाहते हैं कि अगर आप सैकड़ों कमाते हैं तो हजारों कमाइए, हजारों कमाते हैं तो लाखों कमाइए, लाखों कमाते हैं तो करोड़ों कमाते हैं, और करोड़ों कमाते हैं तो अरबों कमाएंगे। तो एक आदमी को एक राह दिखाई उन्होंने, किस तरह से आप अपना अपलिफ्टमेंट करेंगे, आप आदमी से, एक आम आदमी से एक बड़े आदमी कैसे बनेंगे, उसके लिए उन्होंने राह दिखाई। तो ये उनका सबसे बड़ा योगदान है इस मिशन में। अब उन्होंने पहला उदाहरण सिर्फ यही दिया, उन्होंने सिर्फ उदाहरण नहीं दिया, उन्होंने खुद को एक आदर्श बनाकर पेश किया। ये जो आप कहते हैं ना कि 100 करोड़ 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, या कई किस्म के घोटाले उन पर उलगते हैं कि साहब इन्होंने बस घोटाला किया, ये स्वास्थ्य घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया, स्कूलों के जो वो बनाए, कमरे बनाए, उसका घोटाला किया, 100 किस्म की बातें। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? जो मनी है, जो धन है, वो तो अपनी जगह पर है ही है। सिर्फ क्या है, इस घर से लेकर के उस घर में पहुंच गया, इस तिजोरी से लेकर के दूसरी तिजोरी में पहुंच गया, उसका कहीं डिवोल्यूशन नहीं हुआ, उसकी आज भी उतनी महत्ता है। तो वो क्या है, क्योंकि वो जानते हैं लक्ष्मी चंचल होती है और वो एक जगह नहीं टिकती है। अब जब उसने टिकना ही नहीं है, लक्ष्मी ने एक जगह नहीं टिकना है, यहां से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, बजाय कि रेड्डी के खाते से अंबानी के खाते में चले जाए, या अडानी के खाते में चले जाए, या किसी और की तिजोरी में चले जाए, टाटा की तिजोरी में चले जाए, बिरला की तिजोरी में चले जाए, ऐसे सैकड़ों वो है। तो क्यों नहीं ये आम आदमी जो संघर्ष कर रहा है, क्यों नहीं उसकी तिजोरी में जाए? और उन्होंने करके दिखा दिया। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने
ऐसी ऐसी तकनीकें व्यक्त करी, इन सब चीजों को, जो घोटाला, जिसे आप घोटाला कहते हैं, मैं तो इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मनी। और सच्चा समाजवाद यही है। जिस रेड्डी के पास या जो भी दक्षिण की कार्टेल है, जिसे कहते हैं लॉबी है, शराब लॉबी है, उसके पास भी पैसा कहां से आया? इसी जनता से आया ना। वो पौवे पिला करके, अद्दे पिला करके, ये पिला करके इन्हीं की जेब से भरा। तो अगर वो उनकी जेब से जाकर के फिर उनकी, अगर इनसे जहां से इकट्ठ इन्होंने किया, उस जेब से आकर लौट करके फिर अगर जनता को जाता है तो क्या बुरा है? ये तो समाजवाद, असली समाजवाद यही है। ये जो नारे लगाते हैं सब सब झूठा है। जो मार्क्स कहता है, एंजल्स कहते हैं, ये सब चीजें झूठ है, सच कहीं नहीं है। सच प्रैक्टिकली जो है केजरीवाल जी ने करके दिखाया। इस पैसे, इसकी जेब का पैसा जो है इसको दिया। चाहे उन्होंने अपने अपने को, अभी फिलहाल उन्होंने अपने को इसलिए दिया क्योंकि अभी वो एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मैं साक्षात हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सब आपके सामने है, आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर ये ललक होनी चाहिए। और आप आम आदमी से खास आदमी तभी बन सकते हैं जब आप इस चंचल लक्ष्मी को उन 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 तिजोरी से लेकर के अपनी तिजोरी में लाए, अपनी जेब में लाए, अपने उसमें लाए। अब आप एक चीज और देखिए, लोग कहते हैं बच्चों की झूठी कसम खाई उन्होंने कि जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए ये चीजें जो है ना, ये राजनीतिक वो है, राजनीतिक भी नहीं कहेंगे, ये अलग रास्ते हैं। उनकी नजर लक्ष्य सामने था। मछली की आंख उनको सिर्फ वही दिखाई दे रही थी, रास्ते में क्या पड़ा उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने जो है एक बड़े लक्ष्य को साधने के लिए उन्होंने कांग्रेस से भी समझौता किया। यह उनकी एक महानता है कि जो है आप किस तरह से अपना लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और फिर एक कहावत भी है ना कि वक्त भर गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो उन्होंने साबित किया, देखो बाप तो कोई इससे कोई चेंज होता नहीं है, सिर्फ कहावत है। लेकिन अगर मैं उस कहावत पे चलूं, ये कहावत इसलिए थोड़ी है, अगर आप जब तक इन कहावतों को वो नहीं करेंगे, चरितार्थ नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि जो है ये सच्ची है गलत है? तो उन्होंने ये करके दिखाया। कांग्रेस के साथ तालमेल किया, उनसे समर्थन लिया, और अगली बार आप देखिए कांग्रेस का सफाया कर दिया। और ऐसा सफाया हो रहा है कि आज तक कांग्रेस की कमर सीधी नहीं हो रही है। क्योंकि कांग्रेस और केजरीवाल जी में एक फर्क है। कांग्रेस ने जो 55 साल तक जो है लूटा, लेकिन आज तक यह नहीं माना जाता कि उन्होंने लूट करके जनता को कोई राह दिखाई हो। और केजरीवाल जी आज जनता को राह दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप ऐसा, यह आदमी नोबेल प्राइज के काबिल है। ऐसे अभिनव प्रयोग किए उन्होंने। आप समझ रहे हैं कि ये नए स्कूल खुल रहे हैं, बाद में कह नहीं हमने उन कमरों पे जो है उनको वो किया, सजावट दी, उनको बड़ा शानदार बना दिए। और अगर आप शानदार उसमें रहे तो पढ़ाई अपने आप आएगी, टीचर की जरूरत नहीं है। उन्होंने नहीं भर्ती किए, उन्होंने प्रिंसिपल नहीं भर्ती किए, वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि उन्होंने कमरे इतने अच्छे बना लिए कि आप बैठते ही जो है खुद ब खुद आपके अंदर ज्ञान अर्जित हो जाएगा। जो बच्चे हैं उस माहौल में बैठ करके खुद ही उनके अंदर ज्ञान अर्जित हो जाता है। वो कहते हैं ना, आसन शुद्ध तो सब कुछ शुद्ध। तो उन्होंने ये वो एक नया प्रयोग किया। स्कूल बनाने से कुछ नहीं होता, स्कूल के कमरे बनाने से सब कुछ होता है, टीचर से कुछ नहीं होता है। भाई जब आप ये सोचिए, हमारी बड़ी लंबी परंपरा है ऋषि मुनियों की, तो उन्होंने कैसे ज्ञान अर्जित किया? स्वाध्याय से। उनको कोई टीचर नहीं आता था बताने के लिए, या वो किसी स्कूल में नहीं जाते थे पढ़ने के लिए। उन्होंने, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, तब की स्थिति अलग थी, तब समाज दूसरा था, तो वो गुफाओं में, कंदराओं में, पेड़ के नीचे अध्ययन मनन करते थे। तो आज क्योंकि इतने साल, 5000 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो परिस्थिति बदली है, लेकिन मानव तो वही है। तो जो उन्होंने स्कूल की जगह पर कक्षाएं जो है, उन कक्षाओं को रिनोवेट किया, एक बड़ा अच्छा सुखद वातावरण किया। हालांकि उसके पीछे भी वही था, जो मतलब था उसके पीछे वही था कि जो है ये जो लक्ष्मी जो है थोड़ा सा चंचल हो जाए और इस तरफ आ जाए। तो किसने पढ़ लिख करके कौन हो गया? तो ये जो है स्वाध्याय अपने आप में है। स्वाध्याय क्या है? आपके वातावरण, आपके एनवायरमेंट, आपके आस पड़ोस, आपके उससे देख करके ये चीजें डेवलप होती है। तो ये कोई नहीं सोच पाया, ऐसी प्रेरणा किसी ने नहीं दी। आज आप देखिए लगातार सब कुछ हो रहा है, उसमें सड़कों पे गड्ढे पड़ गए,
पानी जो है वहां पे झील बन जाती है, लोग सड़कों में जाते हैं, जंप खाते हैं, पॉल्यूशन से चोक हो जाता है। अब आप देखिए पॉल्यूशन, देखिए आप, मैं बताऊं आपको, उनका एक बड़ा सही वो है, फंडा है कि अगर पॉल्यूशन नहीं होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आप ये दवाइयां कैसे बिकेंगी? कितनी बड़ी बात है ना। तो ये दवाइयां, एक दवाई कोई एक वो नहीं है दुकान, एक पूरी इंडस्ट्री है, पूरी फार्मा। और खाली हिंदुस्तान की नहीं है, वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ी दो लॉबियां हैं, फार्मा इंडस्ट्री और आर्म इंडस्ट्री, हथियारों की इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री। तो ये इनके अंदर विजन है, वो चाहते तो पॉल्यूशन खत्म कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कह रहे थे कि हमने ऐसा रिसर्च करी है, और भाई आईआईटी वाले हैं तो उनको तो ज्ञान आम आदमी से ज्यादा होगा। तो ये चीजें जो है, ये उनके अभिनव प्रयोग है। जैसे गांधी जी कहते हैं ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वैसे ये कहते हैं चंचल लक्ष्मी के साथ मेरे प्रयोग। तो अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या वो किया है, ये एक वो रहेगा। कल के दिन हो सकता है कि आप लोग उनको न चुने, लेकिन वो रहेंगे और प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। अब वो कहते हैं साहब, एक बड़ी बात आती है कि शीश महल उन्होंने बनाया, तो वो तुरंत जवाब देते हैं कि मैंने शीश महल बनाया, और मोदी जी ने तो 57 करोड़ 27 करोड़ जो मुंह पे आ जाता अचानक, जैसे ना कुछ भी आ गया बोल दिया, उन्होंने इतने करोड़ को बनाया। अब आप उसके पीछे वो देखिए, एक आम आदमी और एक बड़े आदमी के बीच का जो ब्रिज है, जो गैप है, उसको, जो उस खाई को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रिज बनाया। मुख्यमंत्री वो क्या है, केजरीवाल एक शहर के सुपर महापौर है। सुपर महापौर मतलब महापौर थोड़ा, क्योंकि उसको राज्य का दर्जा मिल गया तो उसको सुपर हो गए। हालांकि उसमें भी कई चीजें उनके हाथ पर नहीं, जैसे डीडीए नहीं या और चीजें नहीं है। वो जब अपनी तुलना सीधा प्रधानमंत्री से करता है, तो आप सोचिए आम आदमी की एस्पिरेशन कैसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, उनको ऐसे प्रेरणा मिलेगी कि यार एक सुपर महापौर, एक बड़ा सा महापौर, एक भारत के 140 करोड़ के जो प्रधानमंत्री है, उससे अपनी तुलना कर रहा है। वो प्रधानमंत्री जो देश विदेशों में जाता है, लोग उनका सम्मान करते हैं, और जगह तो जो सिक्योरिटी इनकी है वो तो उससे भी ज्यादा है। जब अमेरिकन राष्ट्रपति चलता है तो उनके साथ कई जेट F-16 साथ साथ चलते हैं उनके हवाई जहाज के साथ। तो एक महापौर, सुपर महापौर और प्रधानमंत्री की तुलना कैसे की जा सकती है, यह प्रयोग है, यह जनता को एक प्रेरणा देगा। जब शीश महल की बात होती है तो लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, इतने करोड़ का। अरे करोड़ क्या होते हैं भाई, करोड़ तो आने जाने वाली चीजें हैं, आज आए कल चले जाएंगे, कल आएंगे परसों चले जाएंगे, जैसे गए वैसे लौट के भी आ सकते हैं। आपको अंदर टेक्निक होनी चाहिए, आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, जो केजरीवाल जी के अंदर है। कितना अच्छा लगेगा कि एक आम आदमी एक कमोड में बैठेगा, और जब कमोड में बैठेगा तो उसको लगेगा यार मैं स्वर्ग में हूं, और जब वो गुनगुना सा पानी जब उनके पीछे जाएगा तो कितनी अनुभूति उनको मिलेगी। आप काम से आए थके हुए, आपने कुछ नहीं करना, आप कुर्सी में बैठे, अपने सोफा में बैठे, अपना एक रिमोट उठाया, पर्दा जो है आगे पीछे होने लग गया। आप चल रहे हैं घर के अंदर तो जगह जगह जो है लाइट, जैसे आपने एक कदम बढ़ाया वैसे लाइट बढ़ने लगी। तो ये बात हर कोई थोड़ी सोच सकता है। ये संगी वंगी क्या सोचेंगे, इन्होंने क्या देखा दुनिया, इन्होंने कुछ नहीं देखा। ये कल्पना केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, मान के आप चलेगा। तो आप देखिए कितना कल्पनाशील व्यक्ति है। और अभी तो उन्होंने सिर्फ कमोड का ये वाला सिस्टम, कल के दिन वो ऐसा भी करेंगे, आप बैठे हैं और ऑटोमेटिकली आप काम कर रहे हैं और वहीं पे आपके वो निकल जाएगी, पॉटी निकल जाएगी, और वो बगैर उसके जो है खराब किए हुए वहीं पे सूख करके और ये करके उसका वो बन जाएगा, खाद बन जाएगी, पानी बन जाएगी। वो अभी वो जो कमोड जो करे गायब हो गया, वो अभी एक्सपेरिमेंट के लिए ले गए। तो आप सोचिए आप कितने महान आदमी है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक उनकी आलोचना होती है, जब कश्मीर फाइल हुई थी तो उन्होंने विधानसभा में एक वो किया, वो रखा, विधानसभा सत्र बुलाया, और उसमें इस पर उन्होंने ठाके मारे कश्मीर फाइल पर। अब सब लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये इतने हिंदू विरोधी हैं। नहीं, उनके उसके पीछे का लक्ष्य आप देखिए, वो क्यों उन्होंने ठाके मारे, क्यों उनकी पीड़ा पे वो हंसी उड़ा रहे थे, वो क्यों, जो वहां पर वो हुआ था, एक्सोडस हुआ था, 4 लाख 5 लाख और जो सैकड़ों लोग मारे गए, आरे से काटे गए। तो उनके मजाक, उनका मजाक उड़ाने का मतलब नहीं था, उनके पीछे एक सीख देने का मतलब था
कि अगर तुम तब, जब ये कश्मीर में सब कुछ हो रहा था, तब तुम जागे होते तो आज तुम्हें ये फिल्म नहीं बनानी पड़ती। आप कोई किसी ने इस बात की व्याख्या नहीं करी, लेकिन मैं जानता हूं केजरीवाल जी के, मैं हृदय से जानता हूं, उनके अंतर्मन को जानता हूं, तो इसलिए वो उठा के मारे थे। आप लोगों को चेता रहे थे, हिंदुओं को चेता रहे थे कि देखो समझ जाओ, नहीं तो जो है कल के दिन ये जो है जो तुम आज पिक्चर बना रहे, पिक्चर हिट पिक्चर बनती जाएंगी, जैसे लव जिहाद बन रहा है, ये बन रहा, तो उसके पीछे कोई उनका बुरा वो नहीं था, या उन जो कश्मीरी भाई लोग हैं, या भाई बहन माता बुजुर्ग जितने भी थे, उनके पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी। उनके पीछे सिर्फ यही था कि तब तुम अगर चुप रहे तो आज तुम्हें फिल्म बनानी पड़ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज केजरीवाल जी जो है, ये जो चुनाव आने वाले, एक चक्रव्यूह में घिरे हैं, और वो अभिमन्यु है, 6 द्वार वो पहले ही तोड़ चुके हैं। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यार अभिमन्यु ने तो 7 द्वार मारा गया था, लेकिन नहीं, ये ऐसे अभिमन्यु हैं जो इस 7 द्वार को भी तोड़ देंगे। और आप मानिए मेरी बात को, आप कितना ही ये लोग प्रचार करें संघी वंगी और कांग्रेसी और ये, लेकिन वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए आम आदमी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। और ये आम आदमी जो है हमारे यहां कम से कम 100 करोड़ होगा। 100 करोड़ से क्यों, बल्कि अगर 150 करोड़ है तो कम से कम 130 करोड़ तो आम आदमी है। उस आम आदमी को जो राह दिखा रहे हैं, जो लॉ उन्होंने जलाई उसको ऊपर उठाने की, आम आदमी को ऊपर उठाने की, इसके लिए इतिहास इनका हमेशा आभारी रहेगा। और सदियां बीत जाएंगी, हमारी जब तक सभ्यता रहेगी, संस्कृति रहेगी, केजरीवाल जी हमेशा इस बात के लिए याद किए जाएंगे। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।